हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरपीएससी के अध्यक्ष सी आर साहू साहब ने कुछ घोषणाएं करी है। आप लोगों को देखिए, परीक्षा क्वालिटी से करने के लिए पढ़नी होगी ये मूल किताबें, ये बयान उनका आया है। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ समय पहले एक एग्जाम हुई थी आरपीएससी के द्वारा, राजनीति विज्ञान का, जिसके अंतर्गत 226 पोस्टें थी, जिसमें से केवल 6 लोगों ने वो क्वालिफाई किया था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का क्या कारण था, ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि परीक्षा पैटर्न जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अपन कहीं से भी कोई भी गाइड लेके आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, पेपर दे के आ जाते हैं, फिर उसमें से मैच करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ। अपन, अब सबकी आदत होती है, दो दो तीन तीन चार चार जो गाइड्स होती है, कुंजियां होती है, उनमें से भी पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो सी आर साहू है, अध्यक्ष साहब आरपीएससी के, उनका ये कहना है कि आप लोगों को अगर क्वालिटी से परीक्षा देनी है या पेपर सोल्व करना है, तो आप लोगों को पढ़नी होगी ये मूल किताबें। तो आइए, मैं लेके चलता हूँ आपको। कुछ समय पहले का ये जो ट्वीट जो पेपर में आया हुआ है, भर्ती परीक्षाओं में क्वालिफाई होने के लिए मूल किताबों को पढ़ना होगा साहू। आरपीएससी चेयरमैन बोले, जो अभ्यर्थी 36 या 40% अंक नहीं ला पा रहा है, वह स्कूल कॉलेज में कैसे सही शिक्षा दे पाएगा। ये उनका कथन था। आरपीएससी की स्कूल लेक्चरर सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों के कारण सीटें खाली रह रही है। सही है। प्रदेश भर में इसे लेकर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को निशाने पर लिया जा रहा है। देखा जा रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं आरपीएससी ये कर रहा है, आरपीएससी पेपर सही नहीं बना रहा है, आरपीएससी पेपर कहाँ से बना रहा है। ठीक है। इधर आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने कहा कि अभ्यर्थी ब्रीफ नोट्स व प्रतियोगी बुक्स से भर्ती परीक्षाएं क्वालिफाई करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। इसके लिए उन्हें मूल किताबों को पढ़ना ही होगा। भास्कर की ओर से किए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिन भर्तियों में 36 या 40% का रूल है, उसे तो कम से कम लाना ही पड़ेगा। जो अभ्यर्थी 36 या 40% नहीं ला पा रहा है, उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह स्कूल कॉलेज में सही शिक्षा दे पाएगा। स्टूडेंट जो थे वो आरपीएससी को निशाना बना रहा था, लेकिन आरपीएससी के अध्यक्ष ने कहा कि जो स्टूडेंट 36 या 40% ही नहीं ले पा रहा है, वो क्या शिक्षा दे पाएगा स्कूल या कॉलेज में। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मूल किताबें पढ़नी होगी, शॉर्टकट पढ़ाई से पेपर हल नहीं कर सकते हैं। साहू ने कहा कि उनके पास स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान विषय के अभ्यर्थी मिलने आए थे। कुछ अभ्यर्थी गए थे। 225 पदों की इस भर्ती में केवल 6 ही अभ्यर्थी विचारित सूची में शामिल हो सके थे। साहू ने अभ्यर्थियों से सवाल किया था कि क्या पेपर सिलेबस से बाहर था। अभ्यर्थियों ने जवाब जवाब दिया था नहीं। पेपर कठिन होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में चल रहे यूजी पीजी के सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है। ये प्रश्न पत्र वही अभ्यर्थी हल कर पा रहे हैं जो मूल किताबों को पढ़ रहे हैं। परीक्षा प्रश्न पत्र स्टैंडर्ड हो या परीक्षा प्रश्न पत्र स्टैंडर्ड हो गया है, शॉर्टकट तरीके से पढ़कर इस पेपर को हल नहीं कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी 30 से 35 साल तक सरकारी सेवा देगा, उससे यह तो उम्मीद की ही जा सकती है कि वो न्यूनतम प्राप्तांक लेकर आए। इनका कहना क्या है? न्यूनतम प्राप्तांक। और न्यूनतम प्राप्तांक क्या है आपके? 36 या 40% तो उनको लाना अनिवार्य है। अगर वो ही नहीं ला पा रहा है, तो वो स्कूल या कॉलेज में क्या शिक्षा दे पाएगा? क्योंकि आने वाले समय में ये 35 सालों तक वहां पढ़ाएगा, 30 से 35 साल मान लीजिए। तो उनको शिक्षा देने के लिए उनको कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेगी? इनका कहना है कि मूल किताबें पढ़नी पड़ेगी। अपन देखते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ये गाइड ले आऊंगा, इसमें से पढ़ लूंगा, मैं ये पेपर सोल्व कर लूंगा। कुछ सोचते हैं कि मैं ये लेके आ जाऊंगा, इसमें से पढ़ लूंगा तो पेपर सोल्व कर लूंगा और अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा। बहुत सारे विद्यार्थी जब कोचिंगों पे जाते हैं, तो अगर वहां का टीचर कोई कंटेंट उसे उपलब्ध करवाता है, मान लीजिए वो एनसीईआरटी या आरबीएससी की कोई बुक लेकर के उसमें से कंटेंट उपलब्ध करा रहा है। मैं थोड़ी देर बाद आगे आपको स्लाइड में कुछ जो मूल पुस्तकें हैं वो दिखाऊंगा। तो मान लीजिए वो इस तरीके से पढ़ा रहा है, तो अपन क्या सोचते हैं, ये तो पता नहीं कहाँ से लिखवा रहे हैं, ये है ही नहीं, इस गाइड में ये दिया हुआ है, फलानी गाइड में ये दिया हुआ है।
मैं किसी का निशाना नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन जो दिया हुआ होता है, जो आरपीएससी होती है और जो कुंजी में दिया हुआ होता है, आरपीएससी एनसीईआरटी या आरबीएससी को बेस्ट मान करके पेपर बनाती है। हर चीज में अपन देखते हैं एनसीईआरटी में जो लिखा होगा, चाहे वो गलत हो या सही हो, पुस्तकों में लिखा है, अलग जो गाइड है उसमें सही लिखा है ना, एनसीईआरटी में अगर गलत लिखा है तो पेपर वहीं से बना है तो आंसर वही माना जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, मूल पुस्तकें पढ़नी है, जिससे आपकी जो आगे की तैयारी हो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सकती है। आइए अपन चलते हैं मूल पुस्तकों की ओर कि मूल पुस्तकें कौन कौन सी है। देखिए, यहाँ दी हुई है भारत का संविधान, ये वाली पुस्तक मूल पुस्तक है। आगे देखिए आप, कक्षा 9 की राजस्थान का स्वतंत्रता एवं शौर्य परंपरा वाली किताब है। इससे आगे देखिए आप, राजनीति विज्ञान कक्षा 11, राजस्थान का इतिहास संस्कृति परंपरा एवं विरासत, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, ये सारी मूल किताबें हैं। आर्थिक समीक्षा, राजस्थान का इतिहास संस्कृति परंपरा एवं विरासत, राजस्थान सूजस जो आपके करंट अफेयर के लिए आती है, सूजस कक्षा 9 की विज्ञान, कक्षा 10 की विज्ञान, ये पुस्तकें हैं आप लोगों के लिए मूल पुस्तकें। इन्हीं में से प्रश्न पुटअप किया गया है। अपन जो पुराने पेपर पैटर्न देखते हैं या इससे पहले जो अभी आरबीएससी का एग्जाम हुआ है, पटवार का एग्जाम हुआ है, उनमें देखिए आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। तो आरपीएससी जो अध्यक्ष है रंजन साहू साहब, उनका भी कहना यही है कि आप लोग कहाँ से पढ़े, मूल पुस्तकों को पढ़े, और मूल पुस्तकें पढ़ करके आप अपनी प्रिपरेशन को प्रिपेयर करें। क्योंकि इधर उधर की जो गाइड्स कुंजी है या शॉर्ट नोट्स है, क्योंकि मान लीजिए किसी ने शॉर्ट नोट्स बनाए भी हैं, अपन मान लेते हैं बनाए हैं किसी ने, लेकिन अगर वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है और शॉर्ट नोट्स पढ़ करके कभी भी आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में दिया हुआ होता है, एक लाइन दे दी गई। मान लीजिए मैं साइकोलॉजी का एक क्वेश्चन लेके आपको बता दूं, ये दिया हुआ होता है कि विलियम वुंट द्वारा लिप्जिंग शहर में 1879 में एक उसकी स्थापना की गई थी विश्वविद्यालय की। तो मान लीजिए आप उसने डायरेक्ट दे दिया विलियम वुंट, शॉर्ट नोट्स में दे दिया विलियम वुंट 1879 प्रयोगशाला, ये दे दिया डायरेक्ट। ठीक है, प्रयोगशाला स्थापित की थी, अगर ये डायरेक्ट दे दिया उसने, तो आप लोगों को उसका कंटेंट कैसे मिलेगा, उसका सहयोगी कौन था, अभी वर्तमान में उसे क्या कहा गया है, अगर आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे तो शॉर्ट नोट्स का पढ़ना आपके लिए कोई सुविधाजनक नहीं होगा। तो आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, मूल किताबें पढ़नी चाहिए। अपन डायरेक्ट टू डायरेक्ट आरपीएससी को निशाना नहीं बना सकते हैं कि आरपीएससी ऐसा चाहती है, आरपीएससी वैसा चाहती है। आरपीएससी किसी का बुरा नहीं चाहती। अध्यक्ष जो साहू साहब है उनका भी यही कहना है कि पेपर जो बनते हैं वो मूल पुस्तकों से ही बनते हैं, और जो आंसर होते हैं वो मूल पुस्तकों के ही सही माने जाएंगे, बाकी आंसर सही नहीं माने जाएंगे। तो अब आज से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इधर उधर के नोट्स, शॉर्ट नोट्स या किसी ने बनाए उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ने की बजाय आप एक बार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मूल पुस्तकें आपको 100% पढ़नी चाहिए। जो मूल किताबें हैं वो 100% आपको पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी हुई, आरबीएससी हुई, या किसी की ऑथेंटिक दी हुई जो पुस्तक है वो आप पढ़ेंगे, जैसे भारत का जो संविधान दिया हुआ है वो पढ़िए। मैं मानता हूँ उस जो पुस्तक है, ये पुस्तक है आपकी संविधान वाली, इस पुस्तक का जो भाषा है वो बहुत ही क्लिष्ट है। भारत का संविधान, इस पुस्तक की भाषा जो है वो बहुत ही क्लिष्ट मानी गई है, लेकिन पेपर में जो भाषा आएगी वो भी पूरी तरीके से क्लिष्ट ही आएगी। अपन इजी गोइंग वाले पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, फिर वहां जाकर के देखते हैं कि यार ये क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप हुआ है। वहां जाके हमें पता पड़ता है कि हमने जो तैयारी करी है वो किस लेवल की है, और यहाँ प्रश्न जो आया है वो किस लेवल का आया है। तो क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, हमें मूल पुस्तकें एक बार पढ़नी चाहिए। मूल किताबें अगर अपन पढ़ेंगे, मूल किताबों में से ही वो प्रश्न आ रहे हैं, तो हमें वो पढ़नी अनिवार्य है। क्योंकि जो बोर्ड है, पेपर पुटअप बना, एग्जामिनर जो पेपर बनाएगा, क्वेश्चन जो पुटअप करेगा वो मूल पुस्तकों से ही करेगा। फिर अपन उसकी तैयारी करेंगे तो मूल पुस्तकों के आंसर सही होंगे, तो मूल पुस्तकों के आंसर सही होंगे तो हमें फिर बाद में क्या होगी, दिक्कत आएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, मूल पुस्तकें पढ़नी चाहिए। और आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जो भी जानकारियां हैं मैं आप लोगों को इसी प्रकार, जो छोटी मोटी जानकारियां हैं, जो न्यूज़ है, लेटेस्ट अपडेट्स है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।